दोस्तों ये मेरा तीसरा वीडियो है प्लेसमेंट के सीरीज में। तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ नई प्रोग्राम्स देखते हैं सी के, जो कि आपके प्लेसमेंट पेपर्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं जो जनरली पेपर्स में आते हैं या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है और उस प्रिंटफ के स्टेटमेंट के अंदर दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि प्रिंटफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है? प्रिंटफ स्टेटमेंट एक फंक्शन है और जब ये फंक्शन है तो कुछ ये रिटर्न भी करता होगा या नहीं भी रिटर्न कर सकता है अगर वॉइड होगा तो, और ये कुछ रिटर्न भी कर सकता है। तो ये हम कैसे जानेंगे? तो हमारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है इसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। प्रिंटफ स्टेटमेंट एक्चुअली जो रिटर्न करता है वो इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करता है, और रिटर्न क्या करता है कि उसने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए हैं वो ये रिटर्न करता है। तो इसका मतलब जब प्रिंटफ %d और प्रिंटफ हेलो मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये क्या करेगा सबसे पहले, और ये जो है बैक साइड से ये जो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले प्रिंटफ हेलो एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट करेगा हेलो। उसके बाद ये %d क्या करेगा कि ये प्रिंटफ हेलो क्या रिटर्न करेगा, बिकॉज ये हेलो प्रिंट किया है दैट इज़ 5 कैरेक्टर, सो इट विल रिटर्न 5। सो जो आउटर प्रिंटफ है वो क्या आउटपुट देगा 5। तो आप देख रहे होंगे इसको हम कंपाइल करते हैं और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा हेलो 5। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, पर ये एग्जाम में आते हैं। एक्चुअली इस तरह के एग्जाम से जो है या इस तरह के क्वेश्चन से जो कंपनी क्या देखना चाहते हैं कि आपको फंक्शन की बारीकियां मालूम है कि नहीं, फंक्शन क्या लेता है, क्या रिटर्न करता है, किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है, ये सब क्लियर है कि नहीं। ये सब कंसेप्ट को देखने के लिए इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे दिए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये भी बड़ा सिंपल सा है। स्कैनएफ की बात करते हैं। ये स्कैनएफ भी अगेन एक फंक्शन है, तो ये क्या रिटर्न करता है? स्कैनएफ में जब हम कुछ इनपुट देते हैं तो कैसे पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इनपुट या प्रोग्राम को कि इनपुट जो है वो सही गया या गलत तरीके से गया। तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ अंदर स्कैनएफ है, तो स्कैनएफ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो इनपुट लेगा नम में, पर ये प्रिंटएफ क्या करेगा ये हम देखते हैं। तो आप देखेंगे, मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करा लूँ और उसके बाद मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पर कंपाइल किया और मैंने रन किया, सपोज दैट हमने 78 इनपुट किया, तो देखिएगा आउटपुट 1 आया। 78 देने पे 1 आया। इसका मतलब क्या है कि 78 जो वैल्यू है वो मैंने सही इनपुट दिया, बिकॉज ये इंटेजर है और इंटेजर को हमने 78 दिया, और 78 जो है वो प्रॉपरली जाके स्टोर हो गया मेमोरी में। चूँकि ये प्रॉपरली जाके चूँकि ये प्रॉपरली इनपुट हो गया, तो ये जो रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब कि जो इनपुट है वो प्रॉपरली हो गया, जैसा होना चाहिए था उस तरीके से हो गया। तो ट्रू का मतलब होता है 1, तो जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो 1 डिस्प्ले करेगा। इसलिए आप देखेंगे आउटपुट में क्या आया, जो हमने इनपुट किया उसके बाद सीधा सीधी क्या आउटपुट आ गया 1। पर इसी को मैं दोबारा रन करता हूँ। जब हम दोबारा रन करेंगे तो इस टाइम हम कुछ ऐसे इनपुट देते हैं जो कि इंटीजर के लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है 0। इसका मतलब ठीक है हमने इनपुट दिया है, पर ये इनपुट जो है वो इस नम वेरिएबल के लिए सूटेबल नहीं है और प्रॉपर तरीके से ये वहाँ पर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने इंटीजर देना चाहिए था बट हम उसमें जो है सेट ऑफ करेक्टर्स दे रहे हैं, दैट्स वाई इट रिटर्न जा 0। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट था इस प्रोग्राम से। तो इससे आपको जो है जो भी कंपनी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ रही है तो वो एक्चुअली देखना चाहती है कि आपके कंसेप्ट्स कितने, प्रिंटएफ, स्कैनएफ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हम एक छोटा सा लेते हैं। ये सब आप बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आपको लग रहा होगा ये बड़ा सिंपल है, पर ये सिंपल नहीं है। इसे एक बार करना ज़रूरी है इस क्वेश्चंस को, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस प्लेसमेंट के पेपर्स में पूछे जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर फर्स्ट टाइम उस क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं या उस तरह के कंसेप्ट को देख रहे हैं तो कई बार हम गलत कर देते हैं कन्फ्यूज़न में या किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग में। इस तरह के क्वेश्चन से वो चीज़ें क्लियर होती जाए। जैसे ये भी बड़ा सिंपल सा है, हमने एक नम क्रिएट किया, नम इक्वल टू लिख दिया नॉट टू और प्रिंट कर रहे हैं नम। तो नॉट टू मीन्स व्हाट। अगर आपने इस तरह का स्टेटमेंट अगर नहीं लिखा है तो कई बार आपको लगेगा ये गलत है, ये एरर है, कंपाइलेशन एरर है या रन टाइम एरर है या कुछ भी आप सोचेंगे क्या हो सकता है। पर यह नॉट, जब भी नॉट जो है किसी भी एक्सप्रेशन के आगे नॉट लगता है तो वो क्या करता है, उसकी जो वैल्यूज़ है उसको अपोजिट कर देता है। पर यहाँ पर टू है तो टू का अपोजिट क्या होगा? तो टू का अपोजिट यहाँ पर टू को क्या मानेगा, ये चूँकि नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसको ये मानेगा ट्रू, जो सी का कंपाइलर है उसे ट्रू मानेगा।
तो ट्रू को ये क्या कर देगा, नॉट फॉल्स कर देगा, और फॉल्स का मतलब होता है जीरो, तो नम में क्या स्टोर होंगे, जीरो, तो यहाँ जो प्रिंटफ होगा वो जीरो। तो इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो आउटपुट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अगेन इनकी, मैं हर एक वीडियो में एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का क्वेश्चन जरूर रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब ये एग्जाम में या प्लेसमेंट पेपर्स में, ऐसा कोई आईटी का प्लेसमेंट पेपर नहीं होता है जहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई का वैल्यू 5 है, जे का वैल्यू 6 है और जेड है। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, हाँ आई का वैल्यू 5 है, 6 है, जेड है। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, ये आई प्लस 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 जे है। सबसे पहला तो ये 3 प्लस है, तो अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आई जे में, तो एक में डबल प्लस देना पड़ेगा, एक में सिंगल प्लस। तो ये जो आई डबल प्लस सिंगल प्लस, ये मैं किसको दूँ, जे को डबल प्लस दूँ या आई को डबल प्लस दूँ, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो लेफ़्ट टू राइट एक्चुअली वर्क करते हैं। तो जब ये चेंज होगा, जब इसे एक्सप्रेशन को ब्रेक किया जाएगा कंपाइलर के थ्रू, तो वो इसको कुछ इस तरीके से करेगा। तो ये क्या करेगा, 2 प्लस को तो आई के साथ रखेगा, 1 प्लस को एडिशन ऑपरेटर के तौर पे रखेगा और जे, और ये जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। तो यहाँ चूंकि आई प्लस प्लस है तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, 5, फिर प्लस प्लस रहते हुए भी 5 ही आएगा, और प्लस जे का वैल्यू क्या है, 6। तो ये जो आई प्लस 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 जे है ये क्या आउटपुट देगा, ये 11 आउटपुट देगा। और चूंकि आई के साथ प्लस प्लस जुड़ रहा है इंक्रीमेंट वाला, इसलिए आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी पर जे की वैल्यू जो है एजिटीज होगी। तो यहाँ पर 11 आएगा, आई का वैल्यू 5 से 6 हो जाएगा और जे का वैल्यू 6 का 6 रहेगा। तो 11 एंड 6 एंड 6, तो ये इसका आउटपुट होगा। तो ये दोस्तों आप आउटपुट देख रहे हो 11 6 6। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप जो है ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल है इसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियो नए आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।